हरे कृष्णा। ब्रजमंडल परिक्रमा का 10वां दिन, डींग से बद्रीनाथ। भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं। इनमें से बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी प्रमुख हैं। इन पवित्र स्थानों को 4 धाम कहा जाता है। धाम वह स्थान है जहाँ व्यक्ति तुरंत भगवान से संपर्क साध सके। श्रीमद्भागवतम 4.8.42 तात्पर्य। भोर होते ही ऋषि निताई गौर सुंदर निकल पड़े और उनके पीछे पीछे हम भी। इस बार हमारा मार्ग पक्की सड़कें नहीं अपितु गांव की कच्ची सड़कें और खेतों के रास्ते हैं। आज हमें 17 किलोमीटर चलना है और जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वह ब्रज का सर्वाधिक दूरस्थ तीर्थ है। यहाँ की यात्रा मानो एक रोमांचकारी यात्रा है, परंतु यह कोई सांसारिक पर्यटन नहीं है। हमारी यात्रा एक ठोस उद्देश्य है। चूँकि इसके माध्यम से हम श्री कृष्ण को खोज रहे हैं, इसलिए यह हमें शाश्वत लाभ देगी। हमारे गोस्वामियों ने अपने उदाहरण से दिखाया कि यहाँ रहने का यही एकमात्र वास्तविक उद्देश्य है। हे राधे, ब्रज देवी के चाचलिते नंद सुतो कुतः, सदैव नंद महाराज के पुत्र की खोज करना। इसलिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, जिससे भगवत कथा सुनकर हम अपनी चेतना को उन लीला स्थलियों द्वारा छोड़ी गई छवियों पर केंद्रित कर सकें। ब्रज में यात्रा करते हुए हम अपनी विस्मृत पहचान तथा श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध की खोज में हैं। भक्ति पूर्वक ब्रज में रखे गए प्रत्येक पग से हम अपने मार्ग की बाधाओं को दूर करते हैं। प्रत्येक पग हमें अपनी आत्मा के स्वाभाविक जीवन के निकट लाता है। दिदावली। डींग से 5 किलोमीटर दूर है दिदावली। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण की नानी का घर था। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण की नानी का नाम वरीयसी था। पूरे ब्रजमंडल में उनका सम्मान था। उनके शरीर का रंग कुसुम पुष्प के समान था। वे छोटे कद की थीं और हरे वस्त्र पहनती थीं। उनके केश दूध के समान सफ़ेद थे। मैं श्री कृष्ण की नानी वरीयसी देवी को प्रणाम करता हूँ। वह श्री कृष्ण को नातियों में चंद्रमा एवं अन्य विनोदपूर्ण शब्द द्वारा उनकी पूजा करती थी। सदैव प्रसन्नचित्त तथा अपने नाती पर अति गर्वित, जब वह चलती तो उनके चरण भूमि का स्पर्श नहीं करते थे। यहाँ भगवान नरसिंह देव का एक मंदिर है। श्री विग्रह का रंग सफ़ेद है। उन्हें देखते ही सहज रूप से हम नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलादायिने का कीर्तन करने लगे। नरसिंह देव भक्ति विघ्न विनाशक हैं, अर्थात जो भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को नष्ट करते हैं। हमारे परिक्रमा दल पर उनकी करुणा दृष्टि पड़ी और भक्तों ने उनसे याचना की कि वो उनके हृदयों की बाधाओं का नाश करें, जिससे उन्हें ब्रजमंडल परिक्रमा का पूरा लाभ मिल सके। कुछ देर विश्राम करके हमने यात्रा जारी रखी। तभी अचानक मानो चमत्कार हुआ। हमें अपनी आँखों के सामने एक छोटी पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। पूरा ब्रज सपाट है और यहाँ इन पर्वतीय चोटियों को देखकर कोई भी नया यात्री विस्मित रह जाएगा। खोह। ब्रज के हिमालय की ओर बढ़ते हुए हम खोह से गुजरे। यह गांव अपने दुग्ध उत्पादों के लिए विख्यात है। यहाँ एक छोटे मंदिर में कुछ क्षण ठहरकर हमने श्री श्री राधा रमन के सुंदर दर्शन किए। धीरे धीरे खेत समाप्त हुए और चट्टानें आरंभ होने लगी। इस स्थान का अलौकिक सौंदर्य मन को शांत कर देता है। बीच बीच में कोई ग्वाला अपने पशुओं को चराता मिल जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन दल को देखने के लिए बच्चे दौड़कर आंगन में आ जाते हैं। एक ओर थके कुत्ते हमें उत्साहपूर्वक देखते तो दूसरी ओर कीचड़ के तालाब में आधी डूबी भैंसें उदासीनतापूर्वक। पर्वत पर धीरे धीरे चढ़कर हम दूसरी ओर घाटी में उतर आए। यह छितरी आबादी वाला एक छिपा स्थान है। लगता है मानो हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। दूर हमें एक घनी पहाड़ी दिखाई पड़ी। वह है आदि बद्री, कदम कानन। हम कुछ देर कदम वृक्षों के सुंदर झुंड से घिरे एक कुंड के पास ठहरे। यह कदम कानन कहलाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने पुलिंद जाति की युवतियों के साथ यहाँ रासलीला की थी। वेणु गीत में गोपियाँ इन आदिवासी युवतियों का उल्लेख करती हैं। पूर्णा पुलिंद अरुणा अरुगाय पदाब्जराग
श्रीकुण्डकुमेन दयितास्तन्मण्डितेन तद्दर्शनमस्करज्जस्तृणरूषितेन लिम्पत्य आननकुचेषु जशुतदाधिम। वृंदावन की आदिवासी युवतियां लाल कुमकुम से अंकित घास देखकर कामोत्तेज हो उठती हैं। श्री कृष्ण के चरण कमलों के रंग से युक्त इस कुमकुम ने अपनी पहले उनकी प्रेमिकाओं के स्तनों को अलंकृत किया था, और जब इन आदिवासी युवतियों ने इसे अपने मुखों एवं स्तनों पर आलेपित किया तो वे पूर्णतः संतुष्ट एवं चिंतामुक्त हो गईं। श्रीमद् भागवतम 10.21.17। अलीपुर। शीघ्र ही हमने अलीपुर गांव पार किया। यहाँ से हमारा गंतव्य मात्र 4 किलोमीटर रह जाता है। पिछले वर्ष गुरु सेवानंद प्रभु यहाँ पीछे छूट गए थे। जब अंततः वे हमसे मिले, उन्होंने क्या हुआ वह बताया। मैं परिक्रमा दल के पीछे रह गया। अलीपुर में प्रवेश करते समय मैंने सोचा, मुझे भूख लग रही है। यदि मेरे पास कुछ प्रसाद होता तो खा सकता था। कुछ क्षणों पश्चात किसी ने मुझे पुकारा, आओ यहाँ आओ। एक वृद्धा ब्रजवासी स्त्री मेरा हाथ पकड़कर अपने घर में ले आई और बैठाया। तब अंततः उसके परिवार ने मेरी पानी की बोतल छाछ से भर दी और मेरी थाली में ब्रजवासी रोटियों का ढेर लगा दिया। उनके सहज प्रेम ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया। वह प्रेम का सच्चा आदान प्रदान था। मैं विचार करने लगा, किस प्रकार भारत तेजी से अपनी संस्कृति खो रहा है, विशेषतः बड़े शहरों में। सौभाग्य से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। गांव में हमारा स्वागत एवं सेवा हमें प्राचीन भारत का परिचय देता है। अतिथि देवो भव। अतिथि की देवों के समान सेवा करना एक अनकहा सिद्धांत था, परंतु आजकल शहरों में लोगों के घरों के बाहर कुत्तों से सावधान लिखा रहता है। परंतु कम से कम गाँव में आज भी आपका स्वागत है। लोग हमसे बात करते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, वे हमें आराम देने के हर प्रयास करते हैं, हमें आसन, जल और यदि संभव हुआ तो भोजन भी देते हैं। परंतु आजकल कुछ स्थानों में लोग हमारी ओर देखते तक नहीं। कुछ भी हो, भारतीय संस्कृति के विषय में श्रील प्रभुपाद एक बंगाली कहावत कहते थे कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। आशा है श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रसार के साथ हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान होगा। बद्रीनाथ। अंततः हम एक सुंदर छायादार प्रांगण में पहुँचे। दोपहर बीत चुकी है। यह बद्रीनाथ अथवा आदि बद्री है। जिस प्रकार श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं, इसी प्रकार ब्रजधाम सारे तीर्थों का स्रोत है। इसलिए हिमालय का बद्रीनाथ ब्रज के बद्रीनाथ का विस्तार है, इसलिए यहाँ इसका नाम है आदि बद्री। बद्रीनाथ के अनेक महान व्यक्तित्व एवं लीलाएं जुड़ी हैं। भगवान के चौथे अवतार नर नारायण ऋषि ने अपने उदाहरण से जगत को आत्म साक्षात्कार की पद्धति की शिक्षा देने के लिए यहाँ निवास किया, तपस्या की, इंद्रियों पर नियंत्रण किया तथा भक्ति की। श्रीमद् भागवतम के अनुसार नर एवं नारायण ये दोनों एक ही साथ एक भी हैं और भिन्न भी हैं। उनमें से एक शुक्ल वर्ण का है, दूसरा श्यामल। दोनों की 4 भुजाएं हैं। उनके नेत्र प्रफुल्लित कमल की पत्तियों के समान हैं और उन्होंने काला मृग चर्म तथा छाल के वस्त्र पहने हैं। उनके कंधों पर जनेऊ सुशोभित है। अपने पावनकारी हाथों में उन्होंने कमंडल, बांस का दंड एवं कमल के बीजों की जपमाला है। साथ ही उन्होंने दर्भ घास के पुंजों के प्रतीक रूप में सर्व पावनकारी वेदों को धारण किया है। उनका कद लंबा तथा पीत कांति चमकती बिजली के समान है। वे तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हुए हैं तथा अग्रणी देवताओं द्वारा पूजे जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 12.8.33-34 में वर्णित। इस समय इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं नर नारायण ऋषि तपस्या करके उनका सिंहासन न छीन लें। ऋषियों को गिराने के लिए उन्होंने कामदेव एवं अनेक अप्सराओं को भेजा, परंतु दोनों भगवान न केवल उनके उपद्रव से अप्रभावित बने रहे, अपितु उनके साथ उदार व्यवहार किया। तब उन्होंने अपने शरीर से ऐसी अप्सराएं उत्पन्न की जो इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थीं। नर नारायण ऋषि ने
कामदेव को उनमें से किसी एक अप्सरा को स्वर्ग ले जाने के लिए कहा। कामदेव ने विख्यात उर्वशी को चुना। बद्री का आश्रम में उद्धव से भी जुड़ा है। श्री कृष्ण के भावी स्वधाम गमन को समझकर उद्धव शोक सागर में डूब गए और उन्होंने अपने लिए भगवान से निर्देश मांगे। भगवान ने उन्हें बद्री का आश्रम में निवास करने तथा भक्तों को उनकी लीलाएं सुनाने के लिए कहा। श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरा आदेश है कि तुम बद्री का आश्रम मेरे आश्रम में जाओ। वहाँ मेरे चरण कमलों से निश्रित पवित्र जल का स्पर्श एवं उसमें स्नान करके स्वयं को शुद्ध करो। पवित्र अलकनंदा नदी के दर्शन करके स्वयं को सारे पापों से मुक्त करना। वृक्षों की छाल पहनना और वन में स्वतः जो प्राप्त हो उसे खाना। इस प्रकार इच्छाओं से मुक्त रहकर द्वंद्वों को सहन करना। सदैव सत्य, स्वयंभाषी, आत्मसंयमी, शांत तथा दिव्य ज्ञान एवं विज्ञान से युक्त रहना। एकाग्र मन से सतत मेरी इन शिक्षाओं पर मनन करना और इसके सार को आत्मसात करना। अपनी वाणी एवं विचारों को मुझ पर स्थिर करना और सदैव अपने चित्त में मेरे दिव्य गुणों की अनुभूति को बढ़ाने का प्रयास करना। इस प्रकार तुम प्रकृति के 3 गुणों की गति को पार करके अंततः मेरे पास लौट आओगे। श्रीमद् भागवतम 11.29.41-44। साथ ही भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील व्यासदेव भी बद्रिका आश्रम के सम्यप्राश नामक स्थान पर रहते हैं। यहीं उन्होंने वेदों की रचना की। कहा जाता है आज भी वे यहाँ अपनी गुफा में रहते हैं। उनकी गुफा के साथ गणेश जी की गुफा है। उन्होंने वेदों के लेखन में व्यासदेव की सहायता की थी। हमारे संप्रदाय में प्रमुख आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य ने भी व्यासदेव से शिक्षाएं लेने के लिए बद्री का आश्रम की यात्रा की थी। हिमालय स्थित बद्री का आश्रम केवल 6 महीने खुला रहता है। शेष 6 महीने वहाँ कोई नहीं रहता। उस दौरान श्री विग्रह के पास ढेर सारा अनाज रखकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। निकट बनी सेना छावनियों में रहने वाले सैनिक कहते हैं कि उन्हें वीरानी पहाड़ी से शंखनाद तथा घंटों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वस्तुतः बद्री नारायण की पूजा का उत्तरदायित्व नारद मुनि पर है और वे सुनिश्चित करते हैं कि सर्दियों में भी उनकी पूजा यथावत जारी रहे। यद्यपि नारद मुनि भ्रमणकारी संत हैं, तथापि बद्री का आश्रम उनका मुख्यालय है। व्यासदेव से उनकी भेंट भी यहीं हुई थी। नरनारायण ऋषि के विग्रह आदि बद्री की महिमा है। उनका दर्शन लेने के लिए हम मंदिर की बड़ी ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। मंदिर कक्ष छोटा है और यहाँ विराजमान हैं चतुर्भुज नर एवं बद्री नारायण। हमने इन छोटे चमकदार काले विग्रहों का दर्शन लेकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनकी बाईं ओर शिवजी और गणेश की मूर्तियाँ हैं तथा उनकी दाईं ओर उद्धव, श्रीनाथ जी एवं राधा कृष्ण की। सबने सुव्यवस्थित पोशाक पहनी है तथा भक्तिपूर्वक सेवित हैं। यहाँ का जीवन इस चौकोर तपस्या कुंड के चारों ओर केंद्रित है। उसका हरा गहरा जल हमें दिन भर की थकान मिटाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यह शीतल कुंड भी कहलाता है क्योंकि वृक्षों की छांव के कारण यहाँ का जल अत्यंत शीतल है। खुले बरामदे में तिरपाल के पर्दे टांगकर बड़े कमरों का निर्माण किया गया, जहाँ भक्तों ने सटाकर अपने बिस्तर लगाए। कमरे में मिट्टी तथा पत्थर की गंध फैली है। बड़े पक्षी भीतर बाहर उड़ रहे हैं और दीवारें एवं छत के बीच बने आलों में अपने घोंसले बना रहे हैं। एक घोंसले से तो भूखे चूजों का रोदन भी सुनाई पड़ता है। एक चूहा बेतहाशा अपने बिल को खोज रहा है, जिसका मुंह एक भक्त के संदूक द्वारा बंद हुआ है। संदूक हटाते हुए स्तब्ध चूहा बिजली की कौंध के समान उस छेद में अदृश्य हो गया। नंगे पांव चलने वाले अनेक भक्त अपने कटे फटे पैरों के उपचारार्थ मेडिकल खेमे में हैं। जिस पहाड़ी मार्ग से हम आए वह नुकीले कंकड़ पत्थरों से भरा है, जिससे कुछ यात्रियों का चलना अत्यंत दुष्कर हो गया। कल एकादशी है और पूरा दिन हम यहीं बिताएंगे। यहाँ रहे महापुरुषों के चरणों का अनुगमन करेंगे। हम इस पवित्र हिमालय में तपस्या करेंगे और अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रयासों को देखते हुए श्री कृष्ण हमें अपने चरण कमलों के दर्शन प्रदान करें। हमारा संध्याकालीन कार्यक्रम अन्य दिनों की तुलना में कुछ अलग रहा।
जब हम गांव में शिविर लगाते हैं तो स्थानीय ब्रजवासी हमारा कार्यक्रम देखने एकत्र हो जाते हैं, परंतु आदि बद्री इतना दूरस्थ है कि चारों ओर कोई नहीं है, केवल हम हैं। कृष्ण पक्ष समाप्त होने जा रहा है। हम आधुनिक सभ्यता से कहीं दूर बादल रहित आकाश के नीचे खड़े हैं। चारों ओर छाए गहन अंधकार के कारण भगवान दामोदर को अर्पित हमारे दीपक अत्यंत प्रकाशवान दिखते हैं। चूँकि आदि बद्री पर्वत अत्यंत ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए आकाश में फैली सितारों की चादर धरती के अधिक निकट प्रतीत होती है। शहरों में चमचमाते प्रकाश एवं व्यस्त जीवन के कारण हम विरले ही रात्रि आकाश को देख पाते हैं, परंतु आदि बद्री जैसे स्थान में कोई बाधा नहीं है। यहाँ हम मानवीय हस्तक्षेप से दूर भगवान की सृष्टि की सहज सराहना कर सकते हैं। थकान से चूर किंतु आनंद से भरे हम सोने की तैयारी करने लगे। हमें प्रतीक्षा है इन भव्य तथा रमणीय पहाड़ियों पर भ्रमण की, जिससे इनकी शांति हमारी चेतना में समा सके। परिक्रमा का प्रत्येक दिन विशेष है। वह हमें क्या अनुभव प्रदान कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हरे कृष्णा। 11वां दिन, बद्रीनाथ परिक्रमा।